हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन बताया था और साथ ही साथ पिछले वीडियो में ही हमने आपको कहा था कि आज के वीडियो में हम क्या बनाएंगे। मतलब हम बताएंगे कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है जब इसमें अलग अलग कंडीशन अप्लाइड होते हैं। यानी कि जब एल्टीट्यूड में चेंजेज होगा, जब अर्थ के अंदर कोई बॉडी चला जाएगा, या फिर जो शेप है अर्थ का नॉन स्फेरिकल शेप, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अर्थ के स्पिनिंग यानी रोटेशन का स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे इफेक्ट ऑन स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का चेंज का मतलब यहाँ पर है अर्थ के सरफेस से उसके जो ऑब्जेक्ट है जिस पर कि स्मॉल जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस पर हो रहा है, जो ग्रेविटी के अधीन ज़मीन की ओर गिर रहा है, अर्थ की ओर गिर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर हाइट बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन क्या बनेगा, यानी उस पर जो स्मॉल जी का वैल्यू होगा वह क्या होगा। ठीक है, यहाँ एल्टीट्यूड की बात करेंगे। और इस कंडीशन को बनाने के लिए हम लोग यह मान लेंगे कि अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी। यहाँ पर हम पहली कंडीशन में अर्थ को स्फेरिकल मान लेते हैं और स्फेरिकल मानते हुए हम निकालते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाय चेंजिंग द एल्टीट्यूड। यानी कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर है, उस पर लगने वाला जी का वैल्यू अर्थ से h हाइट पर चला जाए, उस पर लगने वाला स्मॉल जी का वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद वाले वीडियो में हम बनाएंगे कि इफेक्ट ऑफ डेप्थ। उसके बाद बताएंगे कि जब अर्थ स्फेरिकल नहीं है, जो एक्चुअली में स्फेरिकल नहीं है, तो इक्वेटर के पास उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वैल्यू कितना होगा स्मॉल जी का, और पोल के पास स्मॉल जी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, और लास्ट में बताएंगे हम आपको अर्थ जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर, उसके कारण स्मॉल जी का वैल्यू क्या बनता है अलग अलग पोजीशन पर, अर्थ सरफेस के अलग अलग पोजीशन पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि जो स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाने पर कितना बदलाव आता है या क्या बदलाव आता है। तो शुरुआत करते हैं द इफेक्ट ऑफ स्मॉल जी by changing the altitude और by changing the height from earth surface। ओके, तो इसके लिए आप आइए बोर्ड पर और बात करते हैं। एक स्फेरिकल फॉर्म में अर्थ है, चूँकि हम पहले ही बोल दिए थे कि इस कंडीशन के लिए हम अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं, हम नारंगी के समान उसको ऊपर से चिपटा हुआ नहीं मानते हैं, चूँकि डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज के कंडीशन के लिए यानी इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम अर्थ को स्फेरिकल ले लेते हैं। मान लीजिए अर्थ के सेंटर से जो अर्थ का सरफेस है उसके बीच की दूरी r है, यानी अर्थ जो स्फेरिकल फॉर्म में है उसका रेडियस r है। एक ऑब्जेक्ट पहले हम मान लेते ए पर है जो अर्थ के सरफेस पर है, और फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पर मानते, एक हाइट h के ऊपर मानते b पर। यानी एक बार ऑब्जेक्ट b पर है, एक बार ऑब्जेक्ट b पर है और दूसरी बार ऑब्जेक्ट a पर है। जब ऑब्जेक्ट a पर है तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग मानते हैं g। लेकिन जब h हाइट पर चला गया है तो इसकी जो वैल्यू होगा इसमें g का, वह इस g से अलग हो सकता है। इसलिए अब कितना अलग होगा इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, लेकिन तत्काल हम कंसीडर कर लेते हैं कि द वैल्यू इज जी डैश। और मान लीजिए अर्थ का मास कैपिटल एम है, एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड जी इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड जी डैश इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, दैट इज एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से h हाइट पर। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे जो कि इक्वेशन g का, तो वह हुआ था कि g इक्वल टू कैपिटल जी m बाय r स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो बार देख लीजिए। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में जब रिलेशन बता रहे थे तब हम बताए थे स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अर्थ सरफेस देन द वैल्यू ऑफ जी इज जी एम बाय आर स्क्वायर, बट व्हेन ऑब्जेक्ट is at h above the surface, then g dash बराबर जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ अर्थ से, चूँकि अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ है, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी वह एच प्लस आर हो जाता है। ठीक है, एच प्लस आर, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं जी डैश बराबर जी एम बाय एच प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, जी डैश बाय जी इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। ये जी एम स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला ऊपर चला गया है और वह नीचे आ गया है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इससे या डिनोमिनेटर से आर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है, आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर कट जाएगा, जी डैश बाय जी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया इक्वेशन, जी डैश बाय जी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर -2 आर इनवर्स स्क्वायर। अब चूँकि एच इज टू मच लेस देन r, then h plus h by r, then h by r is very small, ठीक है, as compared to the 1. So by binomial expansion बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या कहता है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी काफ़ी 1 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाता है, सीधी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड में, यानी जी डैश बाय जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। इतना का वैल्यू यानी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस 2h बाय आर। यह बायनोमियल एक्सपेंशन से होता है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इसको आप समझ जाइएगा, अदरवाइज बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला एक बार चेक कर लीजिए और आपको वहाँ पर यह मिल जाएगा कि यह कैसे कन्वर्ट किया है। यह यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हम इसमें रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अगर हम लोग कंसिडर कर लें, मान लीजिए कि अगर हम अर्थ के सरफेस से उतनी ही दूरी पर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग शुरुआत में ही निकाल लिए थे जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अगर उतना ही हाइट पर चले जाए तो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2r
4r² कैंसिल, तो g बराबर g डैश बराबर g/4। तो यहाँ पर अब देखिए दो इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। पहला एक इक्वेशन यह है कि g डैश बराबर g/4 और दूसरा इक्वेशन यह है g डैश बराबर g इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2h/r। यानी अर्थ सरफेस से अगर हम h हाइट पर हैं तो g का वैल्यू जो होगा, यानी g डैश का जो वैल्यू होगा वह g से कम होगा। चूँकि यह क्वांटिटी 1 से कम है, 1 से कम होने के कारण अगर यह g में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 1 से कम कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है तो उसका अमाउंट वह रिड्यूस कर देती है, यानी कि g डैश का वैल्यू जो होगा g से कम होगा। और अगर यह हाइट रेडियस के बराबर हो जाए तो g डैश जो होता है वह g का 4 टाइम हो जाता है, 1/4 टाइम हो जाता है। यानी एक बात यहाँ कन्फर्म याद रखिए कि g डैश इज ऑलवेज लेस देन g, एंड व्हेन द रेडियस इज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, देन g डैश इक्वल टू g/4। और जनरली g डैश का फॉर्मूला क्या होता है, g डैश इक्वल टू 1 g इंटू 1 माइनस 2h/r। यह हमेशा याद रखिएगा कि 1 माइनस 2h/r होता है और g डैश हमेशा g से छोटा होता है। अर्थ सरफेस से जितना भी हाइट ऊपर जाएंगे g डैश का वैल्यू g से कम ही होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है g डैश का वैल्यू एल्टीट्यूड के बदलने से, यानी सरफेस से हाइट बदलने पर चेंज होता है और वह लगातार डिक्रीज करता है, ठीक है। और जब जितना अर्थ का सरफेस से अर्थ के सेंटर की दूरी है उतना अर्थ के सरफेस से अगर एबव कोई बॉडी चला जाता है तो जी का वैल्यू जो होता है सरफेस पर के जी का वैल्यू का 1/4 टाइम हो जाता है। यानी 9.8 अगर इसको हम लोग 10 मान लें तो आर हाइट एबव द अर्थ सरफेस इज ओनली 2.5, ठीक है। 6,400 किलोमीटर का रेडियस है, यानी अर्थ सरफेस से 6,400 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो अर्थ सरफेस पर है उसका 1/4 यानी 2.5 हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द जी, यानी गहराई धरती के अंदर जाने पर, अभी धरती से ऊपर गए थे, धरती के अंदर जाने पर जी के वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। और लास्ट लाइन, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।